अरे! ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? कुछ ऐसे ही प्रश्न आप सबके मन में आ रहे होंगे। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो अक्षरशः सत्य है। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। आप कम मेहनत में कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न, और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न नहीं, विथ ऑनर्स आप पास कर सकते हैं। कैसे? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो जैसा अभी का सिनेरियो है, इस सिनेरियो में एक भेड़ चाल चल रही है। वो भेड़ चाल क्या है? वो भेड़ चाल है विज्ञान वर्ग में एडमिशन लेने की। सबको विज्ञान पढ़ना है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विज्ञान सबके लिए नहीं है। दूध देखा है? दूध को खौला दीजिए और उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसपे मलाई जम जाती है। जम जाता है ना, मलाई मलाई आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार विज्ञान वर्ग समाज के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके अंदर कैलिबर है। भाई आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, आप अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं से झूठ थोड़े ना बोल सकते हैं। स्वयं से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप तो जानते ही है ना कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। फिर भी भेड़ चाल, भेड़ों को देखा है कैसे चलती हैं? भेड़ें चलती हैं, आगे वाले का अनुसरण करती हैं, अपना दिमाग नहीं लगाती। अगर आगे वाला गड्ढे में जा रहा है तो वो भी गड्ढे में चली जाएंगी। तो भेड़ चाल चल रही है। इस भेड़ चाल में ज्यादातर लोग फंस के अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि विज्ञान वर्ग से पढ़ने का क्या मतलब है? विज्ञान वर्ग से पढ़ने का मतलब ये है कि आप आगे जो स्नातक की परीक्षाएं हैं, जब स्नातक आपको करना है तो स्नातक आपको बीएससी से करना चाहिए। मतलब विज्ञान को कंटिन्यू करना चाहिए। आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए। पर जब आपको ये सब नहीं करना, अगर करना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर हकीकत में आपके अंदर विल पावर है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा, तब ये वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए, मत देखिए। लेकिन यदि यह विल पावर नहीं है और आप जानते हैं कि मुझे बीएससी नहीं करना है, मुझे साइंस की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है, तो यह वीडियो पूरा देखें। तब तो ये वीडियो देखना मस्ट है आपके लिए। इंटर में विज्ञान वर्ग में एडमिशन लेने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो जो मैं समझता हूं वो ये है कि भेड़ चाल। मेरा फला मित्र विज्ञान में एडमिशन ले रहा है, अच्छा 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 अच्छा, तो मैं भी विज्ञान में एडमिशन ले लूं। कम से कम कॉलर टाइट करके कह तो सकूंगा कि मैं विज्ञान वर्ग का छात्र हूं। भले उससे मेरा जीवन किसी दशा को प्राप्त ना हो पाए, किसी लक्ष्य को प्राप्त ना हो पाए, लेकिन पढ़ूंगा मैं विज्ञान। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने ही समान, अपने ही बराबरी के लोगों को फॉलो करेंगे, तो फिर आप एक अलग अपना रास्ता कैसे बनाएंगे? बताइए, कैसे बना पाएंगे आप? नहीं बना पाएंगे ना। तो अपना खुद का रास्ता बनाइए, अपने खुद का दिमाग लगाइए। दूसरा, प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं विज्ञान में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं, और इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं में जो अंक मिलते हैं वो श्रेणी निर्धारण करने में, मतलब डिवीजन मेंटेन करने में बड़ा ही सहायक होते हैं। तो इन 30 नंबरों का भी लोभ होता है कि 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर तो मुझे प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, 70 नंबर के लिए फाइट करनी है।
तो चलो विज्ञान में एडमिशन ले लेते हैं, अच्छी मेरिट आ जाएगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार विज्ञान वर्ग में नकल करना बड़ा आसान है। तो मेरे भाई, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि नकल तो अब बंद हो चुकी है। अब भूल जाइए वो जमाना जब नकल मार के पास हो जाते थे। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नकल कोड़ है, कोड़ इस समाज के लिए। कोड़ जिस प्रकार शरीर को खा जाता है, इसी तरह नकल विजन को खा जाती है, नकल ब्रेन को खा जाती है। नकल नहीं होना चाहिए। मैं सख्त विरोधी हूं नकल का। तो अगर आप कम मेहनत में प्रथम श्रेणी विथ ऑनर्स से इंटरसेक्शन को पास करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें यदि आपने एडमिशन ले लिया, आपने प्रवेश ले लिया, तो जितनी बातें मैंने अभी कही हैं वो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अक्षरशः सत्य होंगी। आप फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर्स पास कर पाएंगे अगर जरा सी मेहनत आपने कर दी तो अभी मैं बात कर रहा था प्रैक्टिकल की। विज्ञान वर्ग में जो प्रैक्टिकल है 30 नंबरों का, उसकी लालच में लोग विज्ञान वर्ग को अपनाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक ऐसा वर्ग है जिसमें 400 नंबरों का प्रैक्टिकल है। जी हाँ, सही सुना आपने, 400 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। अब आप चकरा रहे होगे कि अरे यार, ये तो 500 नंबर टोटल होते हैं, उसमें 400 नंबर प्रैक्टिकल। जी हाँ, एक ऐसा वर्ग है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड में जिसमें पूर्णांक 1000 नंबरों का होता है, और प्रैक्टिकल मतलब प्रयोगात्मक की परीक्षा 400 अंकों की है। जरा सोचिए, 400 अंक, पूर्णांक 1000, और उसमें प्रयोगात्मक 400 अंकों का कितना परसेंट हुआ? 40%। 40% आपको प्रयोगात्मक में मिलते हैं, शेष 60% में आपको फाइट करनी है। और अगर उस 60% में से आप 50% भी ले लेते हैं, मतलब कि 30% भी अगर आप ले पाते हैं, तो 40 और 30 मिलके 70% होता है। और 70% मतलब प्रथम श्रेणी। विश्वास नहीं हो रहा है ना आपको? ऐसा है, आपके विद्यालय में है। आप जाइए और पूछिए कि व्यावसायिक वर्ग में मुझे एडमिशन लेना है, ये एडमिशन कहाँ और कौन एडमिशन ले रहा है। आप जाइए और अपना नाम लिखवाइए और इंटर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास करिए। इसकी गारंटी है आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे, और फेल भी होंगे तो फर्स्ट डिवीजन फेल होंगे। इतने दावे के साथ कोई यह बात नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं। तो प्रयोगात्मक ये की फैक्टर है, ये जो अंक है ना, ये है, इसके बल पे मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। ये जो 400 अंक हैं, ये आपको प्रथम श्रेणी से पास या फेल होने की गारंटी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, फेल भी कोई प्रथम श्रेणी से होता है? जी हाँ, यदि आप व्यावसायिक वर्ग का चयन करते हैं और दुर्भाग्य से यदि आप फेल होते हैं, तो विश्वास मानिए मेरा, आप फेल भी फर्स्ट डिवीजन में होंगे। मतलब मोर देन 60% आप गेन करेंगे फेल होने की भी दशा में। अब बात करते हैं पूर्णांक की।
तो पूर्णांक जो है वो 1000 नंबरों का होता है यदि आप व्यावसायिक वर्ग का चयन करते हैं तो। और यह व्यावसायिक वर्ग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत आता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे आपके विद्यालय में विज्ञान वर्ग है, मानविकी वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है। ठीक उसी तरह से एक और वर्ग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है जिसका नाम है व्यावसायिक वर्ग। लोगों को जानकारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोग सिर्फ यही जानते हैं कि बस दो ये बोर्ड होते, सॉरी, बस दो ये वर्ग है, बस दो ही वर्ग है माध्यमिक शिक्षा परिषद में, एक विज्ञान और दूसरा मानविकी मतलब कि कला। ऐसा नहीं है, ये जानकारी अधूरी है आपकी। और भी कई वर्ग हैं जिसमें वाणिज्य और व्यावसायिक वर्ग प्रमुख हैं। अब व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत जो अंक विभाजन है, ये जो 1000 नंबरों का, वो किस प्रकार है इसको समझते हैं। तो व्यावसायिक वर्ग में जो ट्रेड है, ये आपके विद्यालय में उस ट्रेड का नाम है खाद्य एवं फल संरक्षण। इसी की पढ़ाई आपको करनी है। और अंकों का विभाजन इस प्रकार है, पूर्णांक जो है वो 1000 नंबरों का है जिसके अंतर्गत अंकों का विभाजन निम्नवत है। कैसे है? तो इसमें आपको पढ़ना है सामान्य हिंदी जो कि अनिवार्य विषय है, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य हिंदी जो कि अनिवार्य विषय है और ये होता है 100 अंकों का, इसकी परीक्षा 100 अंकों की होगी। दूसरा जो है वो वैकल्पिक विषय है और ये भी की फैक्टर है, मतलब कि व्यावसायिक वर्ग जो है ना वो आलू के समान है, आलू सब्जियों का राजा है ना, और आलू की एक विशेषता है कि वो किसी भी सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। ठीक यही हाल व्यावसायिक का है। व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत जो द्वितीय विषय चयन करने का ऑप्शन है वो वैकल्पिक है और इसकी परीक्षा भी 100 अंकों की होती है। तो ये वैकल्पिक क्या है भाई? तो इससे संबंधित सूचना आपकी स्क्रीन पे आ रही है, पढ़िए ध्यान से। तो इसके अंतर्गत किसी भी वर्ग, या तो वैज्ञानिक हो या मानविकी हो या वाणिज्य का ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग से किसी भी एक विषय का चयन किया जा सकता है ना? हैरान करने वाली बात और इतनी ही शानदार बात है। सोचिए कि यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं, विज्ञान के ही किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो किसी एक विषय का चयन कर लीजिए। आप भौतिक विज्ञान ले सकते हैं, आप रसायन विज्ञान ले सकते हैं, आप जीव विज्ञान ले सकते हैं, आप चाहे तो गणित ले सकते हैं, आप चाहे तो अंग्रेजी ले सकते हैं, आप चाहे तो इतिहास ले सकते हैं, आप चाहे तो भूगोल ले सकते हैं, आप चाहे तो नागरिक शास्त्र ले सकते हैं। मतलब कि जो आप चाहें उस एक विषय का चयन आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने वैकल्पिक विषय के रूप में। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है और आपको एक वैकल्पिक विषय पढ़ना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तीसरा, आपको पढ़ना है ट्रेड विषय। तो ट्रेड विषय में जो आपके विद्यालय में ट्रेड है वो है खाद्य एवं फल संरक्षण और इसके अंतर्गत 5 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 60-60 नंबरों के होंगे। तो इस तरह से ट्रेड विषय खाद्य एवं फल संरक्षण की परीक्षा 300 अंकों की होगी। 300 अंकों की परीक्षा आपको 5 प्रश्न पत्रों के माध्यम से देनी है। चौथा विषय, इसको चौथा विषय कह लीजिए या ट्रेड विषय के अंतर्गत ही एक और विषय कह लीजिए। यहाँ पे मैंने अ और ब को कोट किया है। तो ये है सामान्य आधारिक विषय। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 50-50 अंकों के होंगे। मतलब कि सामान्य आधारिक विषय हेतु आपको 100 अंकों की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जरा जोड़िए कितने अंक हो गए? यहाँ पे हो गए 3, 4, 5, 6, 600। 600 अंकों की थ्योरी है, 600 अंकों का रिटेन है और शेष जो 400 अंक हैं उसका प्रयोगात्मक है। मतलब कि इस ट्रेड विषय में खाद्य एवं फल संरक्षण में प्रयोगात्मक 400 अंकों का है और यही
की फैक्टर है, आपको फर्स्ट डिवीजन यही दिलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये 400 अंक। यदि आपको अपनी मेरिट बढ़ानी है, यदि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करना है इंटरसेक्शन को विथ मेरिट विथ ऑनर्स, तो एकदम आंख बंद करके आप इस वर्ग का चयन करिए। और आप देखेंगे कि जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये अक्षरशः सत्य होंगी और आप अपने पूरे जीवन में इसका लाभ लेंगे। तो अब यहाँ पे टोटल हो रहा है, तो कुल योग है वो है 1000 अंकों का। अब एक बात, ये तो बातें हो गई अंक विभाजन और फर्स्ट डिवीजन किस तरह से कम मेहनत में हम ला सकते हैं, इसकी बातें हो गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है जो कि स्वाभाविक भी है, आप सबके मन में आएगा कि अगर हम इस वर्ग का चयन करते हैं तो हम आगे अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या कैरियर ऑप्शन है, आगे क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इंटरसेक्शन में इस वर्ग का चयन कर लिया, इस विषय का चयन कर लिया और पता चला कि मेरा आगे स्नातक में एडमिशन ही ना हो। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ये बात बताएंगे कि यदि आप इस वर्ग में एडमिशन ले लेंगे, अगर इंटरसेक्शन में आपने इसको पढ़ा इस विषय को, तो आपका आगे एडमिशन ही नहीं होगा, आपका करियर चौपट हो जाएगा। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें मनगढ़ंत है। आप क्या क्या कर सकते हैं अभी मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड के व्यावसायिक वर्ग, ये व्यावसायिक वर्ग में जो आपके विद्यालय में ट्रेड है वो है खाद्य एवं फल संरक्षण। तो खाद्य एवं फल संरक्षण से 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद क्या करें, ये स्वाभाविक सा प्रश्न है जो आप सबके मन में कौंध रहा होगा। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर सकते हैं। कुछ एनिमेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिए कि आप कर क्या क्या सकते हैं। आप बीए कर सकते हैं, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, किसी भी विषय से आप बीए कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, और शानदार कैरियर बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं बीए करने के बाद, अब इसकी जानकारी आ रही है। आप बीटीसी कर सकते हैं, और बीटीसी करके आप प्राथमिक संवर्ग में, मतलब कि शिक्षा जगत के प्राथमिक संवर्ग में आप अध्यापक बन सकते हैं, शानदार कैरियर। और आप बीपीएड कर सकते हैं, बीपीएड करके आप पीटी टीचर बन सकते हैं, मतलब खेल अध्यापक, जो कि हर एक विद्यालय में होता है। इसके अलावा आप बीएड कर सकते हैं, और बीएड करके आप इंटरसेक्शन में हाई स्कूल, मतलब कि टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप बन सकते हैं। हाई स्कूल स्तर पे आप अध्यापक बन सकते हैं, मतलब कि सोचिए, प्राइमरी सेक्शन में भी अध्यापक हो सकते हैं और हाई स्कूल सेक्शन में भी आप अध्यापक हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो आप यूपीएससी की परीक्षाएं दे सकते हैं, मतलब कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है, और जो कहता है वो मूर्ख बना रहा है आपको। कोई अगर आपको ये कहता है कि आप व्यावसायिक वर्ग का चयन इंटर में कर लेंगे तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, तो आपको शुद्ध शुद्ध मूर्ख बना रहा है। या तो वो स्वयं बहुत बड़ा वाला चूतिया है, सॉरी इस शब्द के लिए, या तो बहुत बड़ा मूर्ख है। और एक मूर्ख से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, एक मूर्ख से आप यही अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरों को भी मूर्ख बनाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो जो भी आपको ये बात कहता है कि व्यावसायिक वर्ग में एडमिशन लेने के बाद आपके आगे का भविष्य, आपके आगे का कैरियर चौपट हो जाएगा, आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा, निराधार बातें हैं, ये बिल्कुल गलत। और आप क्या कर सकते हैं, तो आप एमए कर सकते हैं, मतलब परा स्नातक किसी भी विषय से। जो विषय आपने स्नातक में चुने हैं उनमें से किसी एक विषय से आप परा स्नातक की परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो यूपीएससी क्लियर करिए, यूपीएससी तो आप बीए के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। एमए करने के बाद एक और
मार्ग खुलेगा आपके सामने, आप पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब कि इंटरसेक्शन में आप अध्यापक बन सकते हैं। बीए और बीएड करने के बाद आप हाई स्कूल सेक्शन में ही अध्यापक होंगे, लेकिन यदि आपने एमए कर लिया तो आप इंटरसेक्शन में भी अध्यापक हो जाएंगे, भले आपने बीएड किया हो या न किया हो। बीएड करने के बाद यदि आप एमएड कर लेते हैं, मतलब कि एमए कर लिया, बीएड कर लिया और फिर आपने एमएड कर लिया, तो फिर आप डिग्री कॉलेज में, डिग्री सेक्शन में, मतलब उच्च शिक्षा में आप अध्यापक बन सकते हैं। तो ये हो गई टीचर, मतलब अध्यापक का करियर यदि आपको बनाना है तो कोई रोड़ा नहीं है, आप सीधे व्यावसायिक वर्ग का चयन करिए, मेरिट में आइए और उसके बाद से पढ़ाई पे फोकस करिए, बीए करिए, आप अध्यापक बनिए। या कैलिबर है, आप आईएएस बनिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? तो बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस आर्ट। ये जो मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है ना, उसको आप स्नातक स्तर पे आप कर सकते हैं व्यावसायिक वर्ग से इंटर पास करने के बाद, कोई नहीं रोकेगा आपको। बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर लीजिए, मास्टर इन बिजनेस आर्ट, और उसके बाद से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनिए, प्रबंधक, प्रबंधकीय व्यवस्था को संभालिए। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोई नहीं रोकेगा। आप व्यावसायिक वर्ग का जब चयन कर रहे हैं तो उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में गणित का चयन कर लीजिए। गणित यदि आपने ले लिया है, आप बीसीए करिए ना, कौन रोकता है आपको? बीसीए करने के बाद आप मास्टर डिग्री लीजिए, स्नातक, अरे परास्नातक होइए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद से कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है उसमें आप ज्वाइन करिए, आपको रोजगार मिलेगा। कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटर व्यावसायिक से पढ़े हैं, हम आपको रोजगार नहीं देंगे। कोई अगर कह देगा तो आइएगा हमारे पास, पूछिएगा मुझसे कि सर आपने ये गलत सूचना क्यों दी मुझे। इसके बाद क्या कर सकते हैं? आप बीलिप कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। ये रास्ता भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। बीलिप के बाद एमलिप कर लिए, करिए, और उसके बाद से विद्यालय में लाइब्रेरियन बनिए, शानदार पोस्ट है। केंद्रीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। यदि आप इस डिग्री को लेते हैं तो आप लाइब्रेरियन पद के लिए अहर्य हैं। अगर आपने व्यावसायिक करने के बाद बैचलर डिग्री ले ली, उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। और एलएलबी अगर आप सीधे करना चाहते हैं इंटरसेक्शन के बाद, तो बीएचयू में यहाँ पे 4 साल का कोर्स चलता है। आप सीधे डायरेक्ट इंटर करने के बाद आप एलएलबी करिए, यदि आपको लॉ के क्षेत्र में जाना है। एलएलबी करने के बाद यदि आपने एलएलएम कर लिया तो आप अधिकृत हैं। आप चाहे वकालत का पेशा चुनिए या लॉ टीचर बन जाइए किसी लॉ स्कूल में। आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, बैचलर इन सोशल वर्क। इसको आप परास्नातक के रूप में भी कर सकते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क। और फिर आपको जॉब इन सोशल वेलफेयर, मतलब कि समाज कल्याण विभाग में शानदार नौकरियां आपका इंतजार करेंगी। आप जाइए, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ये सारी बातें लोग नहीं बताते हैं, मनगढ़ंत बातें चलती हैं कि भैया अगर व्यावसायिक वर्ग का चयन कर लिया तो आपका करियर खत्म। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसी मिथक को तोड़ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आप बीजे कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म, मतलब पत्रकार बन सकते हैं। बीजे करने के बाद एमजे कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म। और फिर मीडिया हाउसेस में आप अपॉइंट हो सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, सीधे आप एडमिशन लीजिए होटल मैनेजमेंट, शानदार होटल के जो होटल इंडस्ट्री है उसमें आपका कैरियर बनेगा। आप चाहें तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब विदेशी भाषा सीख सकते हैं। आप चाहें तो फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पूछेगा। भैया इन सारे विषयों में, इन सारे
स्ट्रीमों में एडमिशन लेने की सिर्फ और सिर्फ एक योग्यता है कि आप इंटरमीडिएट पास हो, न कि फला विषय से पास हो। इसके अलावा अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ आप कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। अगर आपने व्यावसायिक वर्ग का चयन किया है, खाद्य एवं फल संरक्षण ट्रेड से आपने इंटर की परीक्षा दी है, तो वो क्या है भैया? तो जॉब इन फूड इंडस्ट्री, मतलब 800 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में आप इंटर पास करिए और सीधे जॉब इंडस्ट्री में, और सीधे आप नौकरी कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। किसी भी खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली कंपनी में, जैसे डाबर है, जैसे आईटीसी है, जैसे आपका पार्ले है, ब्रिटानिया है, ईटीसी, जितनी भी कंपनियां हैं जो कि खाद्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं, इसमें आप सीधे आपकी नौकरी लग सकती है, आप उसके लिए अर्ह हैं। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा कर लिया फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन से, ये डिप्लोमा आप इंटर पास करने के बाद 1 साल का कर सकते हैं, जो कि हर एक जिले, मतलब जिले मुख्यालय पे होता है। जिले मुख्यालय पे जो खाद्य एवं फल संरक्षण संस्थान है, वो संस्थान डिप्लोमा कराता है। 1 साल का डिप्लोमा होता है, और ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं यदि आपने व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत खाद्य एवं फल संरक्षण विषय का चयन किया है, ट्रेड का चयन किया है। और इस डिप्लोमा के करने के बाद आप चाहे तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं इन फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि स्वरोजगार कर सकते हैं। आपको सरकारी सहायता मिलेगी। सरकार ये जो आत्मनिर्भर भारत, ये जो स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, वो आपको पूरा बैकअप सपोर्ट देगी। यदि आपने ये डिप्लोमा कर लिया और फूड इंडस्ट्री या फूड प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में आपने कैरियर बनाने का सोचा, आपने स्वरोजगार को अपनाया, तो ये डिप्लोमा आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपने ये डिप्लोमा कर लिया, तो फिर आप अगर स्वरोजगार नहीं भी करते हैं, तो किसी भी फूड इंडस्ट्री में, किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं। तो इतने सारे विकल्प हैं आपके सामने। और एक और बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि यार बीएससी नहीं कर सकते हैं, सर ने तो इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन मैं तो बीएससी ही करूंगा। तो मैं बीएससी करूंगा तो मैं ये व्यवसायिक क्यों लूं, व्यवसायिक वर्ग का चयन क्यों करूं? अब आप जरा ध्यान से देखिए, आप बीएससी भी कर सकते हैं यदि आपने व्यावसायिक वर्ग का चयन किया है तो। कैसे? आप बायोलॉजी को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन कर लीजिए। मैंने कहा था ना कि व्यावसायिक वर्ग तो आलू है, राजा है, किसी के साथ मिल सकता है। तो अगर आपने व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत खाद्य एवं फल संरक्षण का चयन किया और वैकल्पिक विषय के रूप में आपने बायोलॉजी ले ली, तो आप बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस या मिलिट्री साइंस का चयन करके आप बीएससी कर सकते हो। आप होम साइंस से बीएससी कर सकते हो यदि आपने इंटरसेक्शन में होम साइंस का चयन किया हुआ है वैकल्पिक विषय के रूप में, तो भैया आप बीएससी भी कर सकते हो। है ना शानदार वर्ग, है ना शानदार विषय, सारी स्ट्रीमें खुली हुई हैं। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि आपने एडमिशन ले लिया तो फर्स्ट डिवीजन की तो गारंटी है। अब आप फर्स्ट डिवीजन ही आओगे, भले आप फेल ही क्यों ना हो जाओ। फेल भी होगे तो फर्स्ट डिवीजन से होगे, सेकंड थर्ड कोई नहीं आता है। तो थोड़ी कम मेहनत में यदि आपके पास ये विकल्प है कि आप प्रथम श्रेणी से इंटर सेक्शन की परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो क्यों ना इसका चयन किया जाए। अब तक आपके पास जानकारी नहीं थी, अब तो आपके पास जानकारी है। अब अपना दिमाग लगाइए और जाइए अपने विद्यालय में और अपने आप को इनरोल कराइए व्यावसायिक वर्ग में।